हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उन पर केवल टेंशन ही टेंशन जो है दोस्तों नजर आ रहा है। सीटेट, आप सभी को पता है कि सीटेट का फॉर्म फिलिंग का जो डेट है दोस्तों वो आ गया है। तो तब से जब से सीटेट का अनाउंसमेंट हुआ है कि 7 जुलाई को जो है इसका एग्जाम होगा और फॉर्म फिलिंग का डेट आ गया है कि 7 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा, तब से लगातार जो है वो देश के प्रत्येक स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं एनआईएस ग्रेड वाले वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। बिहार से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, उत्तराखंड से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, साउथ से तमिलनाडु से भी कॉल जो है दोस्तों आ रहे हैं, मैसेज जो है वो कल से आ रहा है लगातार। और ये पूछ रहे हैं कि सर सीटेट का जो फॉर्म है वो भरना चाहिए या नहीं, या हम भर सकते हैं या नहीं। अगर भर सकते हैं तो दोस्तों आगे जो है वो क्या होगा, हमें मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के जो है वो लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो इस पर हम जो है दोस्तों बात करेंगे। बाकी जो केस एनआईएस ग्रेड को लेकर के प्रत्येक हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं, उस केस को लेकर के क्या मतलब अपडेट है, इस पर भी हम दोस्तों जो है बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जिनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, उनको एनआईएस डीएलएड को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो उनको पता चले और उनको मान्यता दिलाने के लिए एक कदम जो है हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एनआईएस अभ्यर्थियों को सीटेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के दो बातें जो है दोस्तों है। पहला, सीटेट का एग्जाम जो है दोस्तों वो जुलाई में होना है। ध्यान दीजिएगा, अभी मार्च चल रहा है और इसका एग्जाम जो है वो जुलाई में होना है। 7 जुलाई यानी जुलाई के फर्स्ट संडे को 7 जुलाई को इसका एग्जाम का जो डेट है वो रखा गया है दोस्तों। तो जुलाई में जो है आपको पता है कि जुलाई में इसका जो है एग्जाम होना है। तो अब आपको करना क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको डिग्री जो है, आपका डिग्री जो है अमान्य कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी डिग्री को अमान्य कर दिया है। तो आप लोगों का जो है 4 ऑप्शन आप लोगों के पास जो है दोस्तों आएंगे। तो जब 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दोस्तों आता है तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। जहां पे उसमें से जिसको सिलेक्ट करना होगा वहां पे आपका नाम जो है दोस्तों आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन आगे इसको लेकर के क्या प्रोसेस है, क्या चीजें चलने वाली है, इसके अकॉर्डिंग इस केस को लेकर के और सीटेट में आपको क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम जो दोस्तों बात करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का केस जिसमें से कि आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है, इस केस का जो डेट है दोस्तों वो बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। और इसकी जब सुनवाई होगी तो उसमें कहा जाएगा कि इसमें एनआईएस ग्रेड के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उनके खिलाफ आया है, उसमें जो पॉइंट्स वहां नहीं रखे गए, उस पॉइंट्स को जो है यहाँ पे रखने की जो है अनुमति मांगी जाएगी। पहले जब डेट की सुनवाई होगी तो वहां पे ये चीजें होंगी कि वहां पे जो पॉइंट नहीं रखे गए थे उस पॉइंट को यहाँ पर रखने की अपील की जाएगी कि वहां उसको यहाँ पे सुना जाए। यानी जो एक पक्ष की सुनवाई वहां पे हुई थी, यहाँ पे दूसरे पक्ष की भी सुनवाई हो, उसकी बातों को सुना जाए, तब जाके जो है जजमेंट होगा। तो यहाँ पे एक डेट तो दोस्तों इसी में निकल जाएगा। अब उसके बाद दूसरी और तीसरी जब डेट आएगी और उस पर जब सुनवाई होगी तो वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोस्तों मिलने की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सीटेट फॉर्म भरने के लिए आपको जो है मौका, सीटेट के फॉर्म आप भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आप सीटेट का फॉर्म भरिए, सीटेट का फॉर्म भरिए, क्योंकि सीटेट का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपका एग्जाम जो है दोस्तों जुलाई में होगा। तो क्या जुलाई तक आपका एनआईएस ग्रेड के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो अभी आप सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के आपको पता है कि जो है अपडेट मिलने वाली है और जुलाई में एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म नहीं भरते हैं और उसके पहले कुछ पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ठीक है इनको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाए, तो जुलाई में सीटेट का एग्जाम होना है और अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम अगस्त में होना है। और बीपीएससी टीआरई 4 में वही लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे जिनका सीटेट जो होगा क्लियर होगा। तो सीटेट क्लियर कब होगा, जब जुलाई में आप एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे तब ना। तो आपके पास तो एक उम्मीद रहेगी ना। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव कुछ आ जाता है और आपने सीटेट किया ही नहीं, तो उस समय तो आप यही कहेंगे ना कि सर आपने हमको गलत सजेशन दे दिया। तो ऐसा हम नहीं होने जाता है। थोड़ा रिस्क लीजिए और फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म को भरिएगा तभी जाकर के आपका सीटेट जो है जुलाई में क्लियर होगा।
और सीटेट अगर जुलाई में क्लियर हो जाता है तो अगस्त में जो है आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा पॉजिटिव आ जाता है तो आप वहाँ पे जो है शिक्षक भर्ती का मौका आपको मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ भी गया, आप फॉर्म ही नहीं भरे तो आपका सीटेट भी क्लियर नहीं होगा, और सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आप शिक्षक भर्ती यूपीएससी टीआरई 4 में जो है वो नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि रिस्क लीजिए और सीटेट का जो है आप फॉर्म भरिए। और उम्मीद हम सब क्लियर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है आपको न्याय मिल सकता है, वहां से कहा जा सकता है कि नहीं आप फॉर्म भरिए। तो अगर फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल सुप्रीम कोर्ट से मान लिया जाएगा तो आपका जो है ये अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम हो जाएगा तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में जो है मौका, शिक्षक बनने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए बड़ा अपडेट है। आप जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को भर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है आपको न्याय मिलेगा और शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में जो है आपको शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। धन्यवाद।